जय हिंद विद्यार्थियों। आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी है और ये कहना चाहिए कि केसीजी ने अभी तक बहुत से सिलेक्शन दिए हैं। उसी कड़ी में आज एक नाम और जुड़ गया है, नकुल कुमार का। 2019 जो बैच था एनटीपीसी वाला, जूनियर क्लर्क के पद पर वो चयनित हुए हैं। और अब जैसा कि आपको पता भी है कि आगामी जो जून में एनटीपीसी की भर्ती फिर से आ रही है, जिसका बैच केसीजी पर शुरू हो चुका है। तो इसी श्रृंखला को ये अभी नंबर जो हैं अभी आपको थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये नंबर लगातार बढ़ते चले जाएंगे। चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, और यूपी पुलिस में तो रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन केसीजी से निकलने हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा नकुल कुमार को कि वो आएँ और अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे उन्होंने तैयारी की, किस तरीके से जो है उनका संघर्ष रहा, हम उनके द्वारा जानेंगे कि किन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। क्योंकि बेटा आपको भी पता है कि अगर आज के समय में गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने हाल ही में 60,244 पदों पर जो यूपीपी की भर्ती चल रही है, जिसका एग्ज़ाम निरस्त हो चुका है, दोबारा वो एग्ज़ाम होना है। 50 लाख बच्चों ने उसका फॉर्म भरा है। पद है 60,244 और फॉर्म पड़े हैं आपके 50 लाख। तो बेरोजगारी का आलम इतना है, सरकारी नौकरियों के लिए इतना क्रेज़ है। तो इसी कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं अपने नए स्टूडेंट नकुल कुमार को, जिन्होंने 2019 के बैच में जो है जूनियर क्लर्क की पोस्ट पे चयन होकर केसीजी का मान बढ़ाया है। आइए जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी। वो अपना पहले परिचय देंगे और फिर अपने संघर्ष की कहानी बताएंगे, और क्या केसीजी ने उनकी लाइफ में कितना योगदान उनका केसीजी का रहा। तो जानते हैं नकुल कुमार से। जी नकुल कुमार। सर मेरा नाम नकुल कुमार है। मैं केसीजी के सेकंड बैच एनटीपीसी से जुड़ा था 2019 में। केसीजी के द्वारा ही मैं अपने एनटीपीसी को क्लियर कर पाया हूँ। मेरा बेस सारा केसीजी के जो कोर्स थे, जो बेसिक कोर्स था, उसी के द्वारा कंप्लीट हुआ था। समय जो है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? इस समय मैं लखनऊ डीआरएम ऑफिस में पोस्टेड हूँ, पर्सनल ब्रांच। पोस्टिंग आ चुकी है? हाँ, पोस्टिंग आ गई, ज्वाइनिंग भी हो गई है। तो आपके जीवन के जो आपने इतना बड़ा मुकाम था, आपको देखो, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टूडेंट का कितना संघर्ष रहता है। तो आपके जीवन में कितना संघर्ष रहा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और कैसा अब आप महसूस करते हैं अपने आप के लिए देखते हैं? अब तो सर बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा था। बहुत एग्ज़ाम दिए हैं। एसएससी की तैयारी मैं यहाँ मेन सीजीएल के बैच में आया था, सेकंड बैच था, उसी से स्टार्ट किया था। फिर रेलवे का ज्वाइन किया, उसके बाद फिर लगातार सेल्फ स्टडी ही की। बेस मजबूत करने के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन की, उसके बाद सेल्फ चला, सेल्फ के बाद ही फिर सारे एग्ज़ाम निकले। कितने घंटे की पढ़ाई आवश्यक है, कि आप कितने घंटे की मिनिमम होना चाहिए, कि इतना होना चाहिए कि हम एक सरकारी जॉब ले सकते हैं? मिनिमम 6 घंटे तो हैं जो लगातार आपको देने हैं। हाँ, तो उसमें सेल्फ आपने स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी, अच्छा, पहले आपने जो है अपना बेस मजबूत किया हाँ, बेस। और अपने सब्जेक्ट्स को क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपने घर पे तैयारी की, मॉक टेस्ट वगैरह मॉक लगाए। टेस्ट दिए हैं। तो प्रैक्टिस कितना उसमें, मतलब कितना योगदान रहता है कि अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करता है, ठीक है, और जितना अभ्यास वो करता है, मॉक टेस्ट लगाता है, इसका कितना योगदान रहता है एक बच्चे के सिलेक्शन में? सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस का ही है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा करनी चाहिए। और तो यहाँ के द्वारा, टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो सब समझ में आता है? बेसिक से लेके चलते हैं, क्या क्या कैसा रहता है? बिल्कुल बेसिक से था, और यहाँ का जो स्टडी मटेरियल था वो सबसे यूनिक था, जो सबसे स्टार्टिंग में दिया गया था, सबसे अच्छा था। बलवंत सर का तो बहुत ही अच्छा था, अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। मतलब ये है कि केसीजी का जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है बच्चों को, वो कहीं ना कहीं सामने बेस्ट था। ठीक है, वो मिलता भी है। हाँ, अमरोहा के जो यहाँ थे जितने कोचिंग सेंटर, सबसे बेस्ट था वो समय, तो और अभी भी है। आपके जीवन में क्या क्या संघर्ष रहे, यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो बहुत करना पड़ा सर। तो जैसे कुछ अपने लाइफ के कुछ ऐसे लम्हे होते हैं कि समय होता है कि तैयारी करते हुए स्टूडेंट बहुत निराश भी हो जाते हैं, तैयारी परेशान भी करते हो हुए जाते मैं हैं। साथ साथ पढ़ाता था ट्यूशन। मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं यहाँ पढ़ने आते हैं अभी। तो आप कौन सा सब्जेक्ट? मैं मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश देखते हैं, अच्छा। मैथ और इंग्लिश पढ़ते हैं। अच्छा, अब आपका टारगेट क्या है?
टारगेट सीजीएल मेंस इस बार। के लिए भी आपने जो है मतलब बेसिक अपना मजबूत है, हाँ बस बेसिक मजबूत है, बस पिछली बार नहीं हो पाया था, इस बार होगा। ठीक है। आपने देखा कि ना एक संघर्ष रहता है एक स्टूडेंट के जीवन में, पढ़ाने के बाद फिर इस मुकाम तक वो पहुँच, मतलब तुम लोग जो है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सब सुविधाएं उन्हें मिल रही होती हैं, माँ बाप जो है पैसा भी खर्च कर रहे होते हैं, सुविधाएं हैं, इस बच्चे ने अपने आप ही ट्यूशन पढ़ाकर इस मुकाम को हासिल किया और आज वो जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जीवन में हर किसी के कुछ ना कुछ परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों से ही इंसान जो है, जो उन परिस्थितियों से लड़के आगे बढ़ गया ना, वही आगे बढ़ता है, वही शिक्षा भी बनता है, सिखता है, और उन परिस्थितियों से जो टूट जाए वो बिखर जाता है। बेटा हर किसी के जीवन में ऐसी स्टेज आती हैं, तो उनसे घबराना नहीं। साक्षात आपके सामने जो है उदाहरण है नकुल, उन्होंने बहुत मेहनत की, बच्चों को पढ़ाकर अपने आजीविका भी चलाई और अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाया। तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। और आपको किस किस टीचर ने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए थे? जीके बलवंत सर ने, जी। और उसमें गोला सर थे। इंग्लिश पढ़ाई थी जयवीर सर ने, अच्छा। और मैथ हमारे सचिन सर ने। मैं सचिन सर। तो यहाँ से मतलब पढ़ के और एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें आपको मिली और आज इस काम तक आप हाँ पहुँचे। मेन बेस मजबूत हुआ, सारे एग्जाम क्लियर हुए, अच्छा। एक नहीं बाकी। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा अपनी पूरी टीम को कि इस बच्चे का सम्मान होना चाहिए केसीजी के द्वारा। अभी ये एक देखो बेटा, नंबर्स कम हैं, धीरे धीरे नंबर्स बढ़ेंगे और स्थापना दिवस जब हमारा केसीजी का होगा तो उस पर हम सभी बच्चों को आमंत्रित करेंगे और सभी का इस तरीके से सम्मान किया समारोह होगा बच्चों का, क्योंकि ये लगातार कड़ी बढ़ती चली जा रही है, सिलेक्शन ही नहीं रुके, बस लगातार बढ़ते चले। तो मैं आग्रह करूँगा अपनी टीम से कि वो आए, इस बच्चे का जो है थोड़ा सा सम्मान करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं नकुल। थैंक यू देखिए सर। भैया, जिस तरीके से नकुल आज आए और आने के बाद में भैया इन्हें तो कुछ हर टीचर को लगता है, कोई भी पढ़ाए, कोई भी अध्यापक हो, उसे ये लगता है कि अगर उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अगर मुकाम पर पहुंचता है तो लगभग लगभग उसके 1 साल की या 6 महीने की जितनी टीचर की भी मेहनत होती है वो सारी की सारी वसूल हो जाती है। और उसका परिणाम जो होता है एक अध्यापक के लिए, उससे बड़े गर्व की कोई बात नहीं होती जब उसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी अगर किसी मुकाम तक पहुंचे। अभी यूपीपी का जैसे एग्ज़ाम हुआ, होने के बाद बहुत सारे बच्चों ने मेहनत करी, बड़े अच्छे मन से करी, लगभग 1.5 महीना हम लगातार लगे रहे, रात दिन एक किए। करने के बाद में अब बच्चों का पेपर जब वो कैंसिल हुआ कि सारे के सारे रद्द हुई, तो बड़ी आत्मा को ऐसा लगा कि बोले हाँ बहुत गलत हुआ, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका क्या है, उनका विश्वास उठता है इन चीज़ों से। लेकिन क्या है, कहते हैं ना कि ईश्वर के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल आप भी एक दिन यहाँ आएंगे निश्चित रूप से, और बिल्कुल जैसे नकुल ने आज आए थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कुछ आते हैं, सिलेक्शन हो गया लेकिन वो केसीजी की ओर नहीं मुड़ते कि बोले जी हमने तो सिलेक्शन ले लिया, लेकिन जैसे नकुल ने किया है आप भी बिल्कुल ऐसे ही करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं नकुल, आगामी आप और आगे जाएं। थैंक यू सर। एक गुरु के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि उसका शिष्य उसके मुकाम पर पहुंच जाए। ठीक है, मेरी तरफ से नकुल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरीके से ये अपने मुकाम पर पहुंचते रहे। थैंक यू सर। तो भैया ये सीरीज़ हमारी रुकेगी नहीं और ऐसे ही ये सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी। बच्चों का लगातार यहाँ से सिलेक्शन हो रहा है और ये नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं और मैं नकुल को उनके आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एक दिन ऐसा भी होगा कि आप भी यहाँ आएंगे और जो है आपका भी इसी तरीके से सम्मान होगा कि आप भी आके ये कहें कि सर मेरा भी इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो चुका है। तो बहुत एक गर्व की अनुभूति होती है एक शिक्षक को कि उसका पढ़ाया हुआ छात्र उस मुकाम पर पहुंच गया जिस पर वो जाना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे ही इस कड़ी को आगे ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे सिलेक्शन होते चले जाएंगे।
वो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।